जी स्टूडेंट्स, जिस तरह कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, और इसी तरह लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम और कंपाइलर का आपस में यही रिलेशन है कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, और जिसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज। और कंपाइलर जो है उस सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ताकि कंप्यूटर जो है उसे समझ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। आज हमने देखनी है हमारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। जब हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसको परफॉर्म करने के, प्रोग्रामिंग करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं कि आपने किस लिहाज से किस टाइप की प्रोग्रामिंग करनी है। जिस तरह डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसी तरह उन लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम लिखने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड विजुअल प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक इस तरह से होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह के अगर एक हमारे पास बहुत बड़ा सी टास्क है, एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है, तो हम उसे डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमने जो भी काम करना हो हमें उसको परफॉर्म करने में आसानी हो और हमारा कोड लिखने में भी हमें आसानी हो। हर जो भी पार्ट होगा वो कोई ना कोई डिफरेंट काम करता होगा। हर पार्ट दूसरे पार्ट से ज्यादातर इंडिपेंडेंट होता है। जिस तरह अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है एक कैलकुलेटर का। अब जिस तरह हम देखते हैं कि कैलकुलेटर में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, लॉग्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्यूब, डिफरेंट। अब ये जो हर हर ऑपरेशन है, अगर हम कैलकुलेटर को डिवाइड कर ले सब पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में, तो एक तरह से हमारे पास एक मॉड्यूल बन जाएगा एडिशन का, एक बन जाएगा सब्ट्रैक्शन का, एक स्क्वायर रूट का, अंडर रूट का। इस तरह से हमारा एक बड़ा जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है ये डिफरेंट मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम में डिवाइड हो गया है। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कि हमने एक बड़े प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट पार्ट्स में या सब प्रोग्राम में डिवाइड कर लिया है। इसका हमें क्या फायदा होता है कि एक तो हमें जब भी कुछ किसी मॉड्यूल पे काम करना होगा, या जब भी हमें कोई फंक्शन, अगर हमें एडिशन फर्ज करेंगे हमने परफॉर्म करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन वाले मॉड्यूल या फंक्शन को एक कॉल कर देंगे कि सिर्फ वही वाला मॉड्यूल हमारे पास आए और काम करे कंप्यूटर में, बाकी सारे मॉड्यूल्स काम ना करें। मॉड्यूल्स मतलब कि बाकी पार्ट्स या बाकी फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या जो भी एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं वो हमारे पास काम ना करें। सिर्फ हमें जिस पार्ट की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर उसी पार्ट को एग्जीक्यूट करे। इसी तरह अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट लेना है या स्क्वायर रूट लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ही कॉल हो, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो, बाकी सारे फंक्शंस जो है उन पे कंप्यूटर काम ना करे। तो इसका एक फायदा क्या है, कंप्यूटर को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, अननेसेसरी फंक्शन जिनकी जरूरत नहीं है, जिन मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है फिल वक्त, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जो मॉड्यूल हमें चाहिए जिस पे काम करना है सिर्फ वही हमारे पास कंप्यूटर उस पे काम करेगा। फिर जब हम प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करना या उनमें से एरर निकालना या उनमें थोड़े से चेंजेस करना भी आसान हो जाते हैं। जिस तरह अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में चेंजेस करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम सब्ट्रैक्शन वाले मॉड्यूल को ही चेंज करेंगे। हमें मल्टीप्लिकेशन, क्यूब या लॉग या एडिशन ये वाले मॉड्यूल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया कि जिस मॉड्यूल, जिस पार्ट में या जिस सब प्रोग्राम में हमने चेंज करना है, हम सिर्फ उसी प्रोग्राम को चेंज करें। हमारे पास पूरा जो कैलकुलेटर का एज अ होल प्रोग्राम है हम उसे चेंज ना करें। इसी तरह अगर हमारे पास एडिशन में एरर आ रहा है तो हम सिर्फ एडिशन वाले मॉड्यूल को चेक करेंगे, हमें इतना पता होगा कि ये एडिशन इतने सब प्रोग्राम में एरर है, बाकी सारा प्रोग्राम हमारा ठीक है। तो इस तरह हम एरर को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग।
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जो कि कॉमनली यूज होता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। पहले स्टेटमेंट 1 होगी, फिर स्टेटमेंट 2 होगी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस वाइज लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिस सीक्वेंस में वो लिखी गई हैं उसी सीक्वेंस में वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, और कोई इंस्ट्रक्शन बीच में स्किप नहीं होगी या 2 दफा एग्जीक्यूट नहीं होगी। जिस तरह के अगर हम ये फिगर देखें तो इसमें स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर स्टेटमेंट 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से ये फ्लो चार्ट की मदद से बनाया गया है कि स्टेटमेंट 1 पे आ रहे हैं, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। ना ही कोई स्टेटमेंट बीच में स्किप कर रहे हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट 2 दफा एग्जीक्यूट हो रही है। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि जिस तरह हमारे पास कोई भी कंडीशन आ जाती है, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि डायमंड सिंबल से हम कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम यस वाली साइड पे जाएंगे, अगर फॉल्स होगी तो हम नो वाली साइड पे जाएंगे। तो इसी तरह कंडीशन स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन को हम चेक करते हैं और सोचते हैं कि अगर तो ये कंडीशन ठीक है तो हम स्टेटमेंट 1 पे जाएंगे और 2 वाली को स्किप कर देंगे, और अगर ये गलत है तो हम स्टेटमेंट 2 पे जाएंगे और 1 वाली को स्किप कर देंगे। जिस तरह के यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है कि कंडीशन अगर तो एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40% से ज्यादा हैं या उसके इक्वल है तो हम शो कर देंगे कि वो पास है। अगर उसके मार्क्स 40% से कम है, 40 से कम है, तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि ये फेल है। तो ये 40% मार्क्स वाली जो कंडीशन, जो स्टेटमेंट है, ये हमारी कंडीशन है। अब एक स्टूडेंट एट अ टाइम पास या फेल दोनों नहीं हो सकता, या तो वो फेल होगा या फिर पास होगा। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, या तो पास वाली या फिर फेल वाली। और वो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन पे, कि कंडीशन अगर ट्रू है कि अगर उसके मार्क्स 40 से ज्यादा या इक्वल हैं तो हम कह देंगे स्टूडेंट पास है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम कह देंगे कि वो स्टूडेंट हमारा फेल है। तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एक स्किप होगी हमेशा कंडीशन स्ट्रक्चर में। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, वो है आइटरेटिव इंस्ट्रक्शन, आइटरेटिव स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने सीक्वेंस में पढ़ा था कि कोई इंस्ट्रक्शन स्किप या रिपीट नहीं होती, मगर और कंडीशन में था कि इंस्ट्रक्शन स्किप होती है। इसी तरह आइटरेटिव में क्या है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो रिपीट हो सकती है, कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम ये फ्लो चार्ट देखें जो इसका बना हुआ है, कि अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और दोबारा कंडीशन चेक करो। इसी तरह अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और दोबारा उसे चेक करो, और अगर फॉल्स है तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करें। जिस तरह के अगर हमें ये एग्जांपल दी हुई है कि कुछ स्टेटमेंट को अगर हमने 10 दफा एग्जीक्यूट करना है, या हमने किसी पर्सन का नाम स्क्रीन पे 10 दफा डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 10 तक जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास नंबर 11 पे जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगी।